हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो व्यूअर्स, कल जो अपडेट आई है कि आप अपनी नील जीएसटीआर 3B आप फाइल कर सकते हो एसएमएस के थ्रू। उससे उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एफएक्यू आज रिलीज़ किया गया है। तो एफएक्यू में वो सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए अगर आप नील जीएसटीआर 3B एसएमएस के थ्रू फाइल करने जा रहे हो। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उसी एफएक्यू के बारे में। उस एफएक्यू के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एसएमएस के थ्रू नील जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल टैक्स अवेयर को कर लीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए इस बेल आइकन को प्रेस, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइज़, ये एफएक्यू है जो इशू किया है जीएसटी पोर्टल पे और इसमें बताई गई है बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको नोट कर लेनी चाहिए अगर आप नील जीएसटीआर 3B फाइल करने जा रहे हो, वो भी एसएमएस के थ्रू। नील जीएसटीआर 3B, नील जीएसटी रिटर्न आप कब फाइल करते हो, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नील जीएसटीआर 3B आप फाइल करते हो जब किसी टैक्स पीरियड में, मतलब किसी मंथ में आपका कोई भी रिपोर्टिंग के लिए डेटा नहीं है। कौन सा डेटा? कि डेटा ऐसा कि आपके पास कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, कोई भी आपको आउटवर्ड सप्लाई, कोई भी किसी भी तरह की गुड्स या सर्विसेज आपने सप्लाई नहीं की है उस मंथ में। आप कोई भी लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए लाइबल नहीं हो। आपकी ना तो रिवर्स चार्ज में कोई जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है और ना ही नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज में आपकी कोई जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है। आप कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेल नहीं कर रहे हो। आपकी कोई भी पास्ट पीरियड से रिलेटेड कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती। साफ साफ मतलब है कि जो आप इस मंथ के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हो वो कम्प्लीटली नील है, विथ जीरो फिगर इन एवरी बॉक्स। तो कोई भी आप अमाउंट उसमें मेंशन नहीं कर रहे हो, कोई भी आपका डेटा रिपोर्ट नहीं हो रहा है, कोई भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है उस मंथ में। उस केस में आप नील जीएसटीआर 3B फाइल करते हो। यहाँ इस एफएक्यू का क्वेश्चन नंबर 2 कुछ क्वेश्चंस हाईलाइट करता है जो कहता है कि अगर आपका आंसर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का यस निकलता है तो आपकी रिटर्न नील रिटर्न नहीं मानी जाएगी। आप उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए नील जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर सकते। क्या है ये क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं एक बार। Have you made any supply of goods or services including nil rated, exempt and non-GST supplies, or received any supplies liable to reverse charge or exempt, nil rated and non-GST inward supplies during this tax period? पहला क्वेश्चन बोलता है कि क्या आपने कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई की है, चाहे वो नील रेटेड हो, एग्जेम्प्ट हो या नॉन जीएसटी सप्लाई हो, या फिर आपने कोई ऐसी सप्लाई रिसीव की है जो रिवर्स चार्ज के लिए लाइबल है, या फिर आपने नील रेटेड या नॉन जीएसटी टू इनवर्ट सप्लाई रिसीव की है इस टैक्स पीरियड में। अगर आपने की है तो आप नील जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने नहीं की है तो आप नील जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन कहता है, हैव यू मेड एनी इंटर स्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन और यूआईएन होल्डर्स? अगर आपने इन स्पेसिफाइड पर्सन को कोई इंटर स्टेट सप्लाई की है, मतलब अपनी स्टेट, जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो उस स्टेट से बाहर वाले स्टेट को, बाहर वाली स्टेट में रहने वाले किसी पर्सन को जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है या कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है या फिर यूआईएन होल्डर है, उसको आपने कोई सप्लाई की है तो आप नील जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर पाओगे। या फिर डू यू इंटेंड टू रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको कोई आईटीसी रिवर्स करना है इस मंथ में, तो वो नील जीएसटीआर 3B नहीं होगी। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट और लेट फी इंक्लूडिंग कैरी फॉरवर्ड लेट फी लाइबिलिटी टू बी पेड ऑफ, आपका कोई इंटरेस्ट है इस मंथ में या लेट फी है, या पीछे किसी मंथ की आपकी रिटर्न लेट हो गई थी और आपको इस मंथ में उससे रिलेटेड लेट फी पे करनी है, तो आपकी जीएसटी रिटर्न नील नहीं जाएगी। डू यू हैव एनी टैक्स लाइबिलिटी ड्यू टू फॉर्म जीएसटी ट्रान 1, जीएसटी ट्रान 1 की वजह से आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो उस केस में भी आप नील जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करोगे। एनी अदर लाइबिलिटी विच इज़ लाइबल टू बी पेड बाय यू, कोई और लाइबिलिटी है आपकी जो आप इस मंथ के रिटर्न के थ्रू आपको पे करनी है, तो उस केस में भी आप नील जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करोगे। तो ये वो केसेस हैं जिन केसेस में अगर आपका आंसर येस है तो आप अपनी नील जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो ये क्लियर हो गया होगा कि किस केस में आप नील जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हो और किस केस में आप नहीं कर सकते।
अब थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि क्या नील GSTR 3B फाइल करना मैंडेटरी है। तो आप ठीक से ये बात नोट कर लो कि अगर आपकी किसी टैक्स पीरियड में कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो आप अपनी GST रिटर्न को स्किप नहीं कर सकते हो। आपको अपनी नील GST रिटर्न फाइल करनी ही होगी। अगर आप नील GST रिटर्न को भी स्किप करते हो तो आप पे लेट फी लगेगी और आपको लेट फी पर डे के अकॉर्डिंग पे करनी पड़ेगी। तो अपनी नील रिटर्न भी आपको स्किप नहीं करनी है, उसकी भी फाइलिंग करनी है। आप नील GSTR 3B की फाइलिंग कब कर सकते हो। मुझे अगर अप्रैल मंथ की नील GSTR 3B फाइल करनी है तो मेरे पास टाइम होगा नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट से लेके जो ड्यू डेट है तब तक आप उसकी फाइलिंग कर सकते हो। मतलब अगर अप्रैल 2020 की मुझे फाइलिंग करनी है जो कि नील GSTR 3B फाइल करनी है तो मैं 1 मई के बाद कभी भी फाइलिंग कर सकती हूँ। Can I file nil form GSTR 3B through SMS instead of filing online through GST portal? Yes, आप SMS के थ्रू अपनी नील GSTR 3B फाइल कर सकते हो क्योंकि कल ही अपडेट आ चुका है, कल ही फंक्शनैलिटी को डिक्लेयर को अनाउंस किया जा चुका है और अब आप SMS के थ्रू भी अपनी नील GSTR 3B को कंप्लीट कर सकते हो, अपनी फाइलिंग पूरी कर सकते हो। 6th क्वेश्चन है हु इज एलिजिबल टू फाइल नील फॉर्म GSTR 3B थ्रू SMS? SMS के थ्रू कौन कौन अपनी नील GSTR 3B फाइल कर सकते हैं। SMS के थ्रू कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो नॉर्मल टैक्स पेयर है या कैजुअल टैक्स पेयर है या SEZ यूनिट है, SEZ डेवलपर है और उसके पास एक वैलिड GST नंबर है तो वो नील GSTR 3B SMS के थ्रू फाइल कर सकता है। कोई ऑथराइज सिग्नेटरी, आपका ऑथराइज सिग्नेटरी और उसका फ़ोन नंबर GST पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए क्योंकि उसी फ़ोन नंबर से जो GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड है उसी फ़ोन नंबर से आपके SMS के थ्रू नील फाइलिंग होगी। देयर इज़ नो पेंडिंग लाइबिलिटी ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड इंटरेस्ट और लेट फी वाइल फाइलिंग नील GSTR 3B। अगर आप नील GSTR 3B फाइल कर रहे हो SMS के थ्रू तो आपकी कोई भी प्रीवियस टैक्स पीरियड से रिलेटेड कोई लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड से रिलेटेड कोई भी लाइबिलिटी आ रही है आपकी इंटरेस्ट या लेट फी की तो आप नील GSTR 3B SMS के थ्रू फाइल नहीं कर पाओगे। ऑल GSTR 3B रिटर्न ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड्स मस्ट बी फाइल्ड। ये तो पता ही है कि अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड की मेरी GST रिटर्न फाइल नहीं है तो मैं करंट टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं कर सकती। तो ये केस यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। प्रीवियस टैक्स पीरियड की आपकी सारी रिटर्न फाइल होनी चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी डेटा इन सेव्ड स्टेट। अगर आपने GST पोर्टल पे अपनी GSTR 3B का डेटा सेव किया हुआ है तो उस केस में भी आप नील GSTR 3B SMS से फाइल नहीं कर पाओगे। आपको पोर्टल पे जाके लॉगिन करके ही वो फाइलिंग पूरी करनी पड़ेगी। Who is authorized to file nil form GSTR 3B through SMS on behalf of the taxpayer? आपके जितने भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने जो मेंशन किए हैं अपने GST पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते वक्त, उन सभी के मोबाइल नंबर से आप SMS करके अपनी नील GSTR 3B फाइल कर सकते हो। और अगर आप सबका सेम मोबाइल नंबर है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो। अपडेट करो जाके और अपडेट करने के बाद एक स्पेसिफिक नंबर आप फिक्स कर लो कि इससे मुझे फाइलिंग करनी है, वो आपके लिए कन्वीनियंट होगा तो आप हर महीने उस नंबर से SMS के थ्रू अपनी फाइलिंग पूरी कर सकते हो। I am an authorized signatory and my mobile number has been registered for more than one GSTN। मैं एक ऑथराइज सिग्नेटरी हूँ और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो एक से ज़्यादा GST नंबर के लिए रजिस्टर्ड है। तो क्या मैं नील GSTR 3B की फाइलिंग SMS से कर सकता हूँ? यस, आप कर सकते हो। आपको GST नंबर मेंशन करना है। जो भी आप GST नंबर मेंशन करोगे उस GST नंबर से रिलेटेड GSTR 3B नील फाइल हो जाएगी आप ही के फ़ोन के SMS के द्वारा। तो ये था FAQ जो GST पोर्टल पे रिलीज़ किया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताता है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप SMS के थ्रू अपनी नील GSTR 3B फाइल करने जा रहे हो। तो गाइज़, आई होप आपने ये सारी बातें नोट कर ली होंगी और आपको आज की वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सो दैट बाकियों को भी इसकी अपडेट, इसकी इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।